अच्छे से अच्छा शैम्पू यूज़ किया, कंडीशनर लगाया, बहुत डीआईवाई रेमेडी लगाए, जिसने जो बताया सब कुछ लगाया, अच्छा खान-पान पिया, फिर भी बालों का रुकना कम ही नहीं रहे हैं, बाल गुच्छे के गुच्छे निकल। सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, कहीं से कुछ भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ये वीडियो एक चैलेंज है उन सभी के लिए जिन्हें सेवियर हेयर फॉल हो रहा है, हो चुका है या होने की संभावना है। आपकी हेयर लाइन रिड्यूस हो चुकी है, क्राउन एरिया में बाल बहुत कम हो गए, बालों की डेंसिटी बहुत कम हो गई है और चोटी तो बहुत पतली बनती है और जूड़ा तो बनता ही नहीं है। आई एम प्रॉमिस टू यू, अगर आपने मेरे बताई हुई रेमेडी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो जो आप अपने बालों की रीग्रोथ होने की संभावना खो चुके हैं उसे आप इस रेमेडी के थ्रू वापस ला पाए। इस रेमेडी को एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करिएगा जैसे बता रही हूँ। हेयर फॉल कंट्रोल होगा, बाल दुगनी तेजी से बढ़ेंगे, बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, 100% गारंटी। नॉर्मली अगर आपके बाल 50 से 100 टूट रहे हैं तो इट्स ए नॉर्मल। अगर इससे ज्यादा अगर आपके बाल टूट रहे हैं यानी आप कंघी करते हैं, गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं, तो समझ जाइए आप के बाल जो सीवियर हेयर फॉल की तरफ जा रहे हैं, बालों की कंडीशन बहुत बुरी होने वाली है। तो इसे समय रहते कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी। आजकल की लाइफस्टाइल में किसी के पास टाइम ही नहीं है बालों की तरफ ध्यान देने के लिए, बट मेरे बाल बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और मुझे पता है कि मैं अपने बालों में ऐसी क्या रेमेडी फॉलो करती हूँ, क्या रेमेडी यूज़ करती हूँ जिससे मेरे बाल सालों साल इतने लंबे हैं। करीब 10 साल तो मुझे इतने लंबे बालों के साथ हो गया है, तो आज तक तो कोई भी दिक्कत मुझे मेरे बालों में नहीं आई, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इफ़ेक्ट करती हैं, जो मुझे फ़ायदा करती है, उन्हें मैं हमेशा लगाती हूँ, चाहे मेरे पास कितना भी टाइम हो ना हो। वैसे भी जिसे आप प्यार करते हो तो उसके लिए आप टाइम निकाल ही लेते हो। तो जैसे मुझे मेरे बाल बहुत प्यारे हैं, तो मैं स्टार्टिंग से मुझे करीब 10-12 साल हो गए मैं वर्किंग हूँ और मेरी फैमिली भी आप लोगों को पता है, मेरा एक बेटा है 5 साल का, तो उसके साथ इतने लंबे बालों को वियर करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। फिर भी छोटी छोटी कुछ आसान नुस्खों से मैंने बालों की लेंथ को बरकरार रखा है इन डीआईवाई चीज़ों को करके। तो वही एक जो खास रेमेडी, मेरी फेवरेट रेमेडी में से वो एक है जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, किसी ने मुझसे बोला था कि एक एज के बाद बाल अपने आप ही खराब हो जाते हैं, बाल बढ़ना बंद हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ होना बंद हो जाती है, आप कितना भी कुछ भी कर लो। तो मैं बताना चाहूँगी कि एज फैक्टर नहीं करती है, आप अपने बालों को कैसे ध्यान रखते हो, कि मैंने अपने चीज़ों को कैसे संभाल के रखा है, चाहे वो मेरी पर्सनालिटी हो, चाहे वो मेरे बाल हो, चाहे वो मेरी स्किन हो, मतलब एवरीथिंग। तो सब डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी पे। तो वही अगर एक एग्जांपल की बात करें तो कोई 26 की साल की उम्र में भी 36 जैसा दिखता है, तो सब डिपेंड करता है उसकी पर्सनालिटी में कि वो उसकी सोच कैसी, उसका खाना पीना कैसा है, वो कैसे रहता है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सोच पे, आपकी पर्सनालिटी। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ हेयर बूस्टर सीरम कम टॉनिक। आपके सीवियर से सीवियर हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, रीग्रोथ को प्रमोट करेगा और हेयर फॉल को ये कम करेगा। आप देख रहे हैं इंडियन क्यूटी मॉमी, मैं हूँ मीनू। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। फर्स्ट स्टेप में हम सीरम तैयार करेंगे। अगर आप अपने बालों को लंबा घना मजबूत बनाना चाहते हैं तो कैस्टर ऑयल आप जरूर खरीद के रख ले, बहुत काम आता है, बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम को ये दूर करता है। कैस्टर ऑयल यानी आरएनडी का तेल सदियों से बालों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इसमें रिसिनोलिक एसिड, ओमेगा सी और फैटी एसिड, विटामिन ई और मिनरल जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ये बालों को बढ़ने में हेल्प करता है। हम कई तरह के शैम्पू, तरह तरह के हेयर स्टाइल अपनाने की वजह से हमारे बालों की ग्रोथ रुक जाती है। तो इसे यूज़ करने से ना सिर्फ बालों को बढ़ने में हेल्प करता है बल्कि बालों को घना लंबा मजबूत बनाता है। पॉल्यूशन, धूप धूल की वजह से बाल झड़ने लगते हैं, यह प्रॉब्लम एक सेवेरियल हेयर फॉल की वजह बन जाता है। तो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, इसे यूज़ करने से बालों को झड़ना कई हद तक कम हो जाता है। और कैस्टर ऑयल से स्प्लिट एंड को ख़त्म करता है और रेगुलर यूज़ से बाल ब्लैक भी होना स्टार्ट हो जाते हैं, बालों में चमक लाता है, इस पर स्कैल्प इन्फेक्शन से बचाता है। ऑयल आपके बालों को हाइड्रेट रखता है। तो बहुत सारे गुण होते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच, क्योंकि ये मेरे पास पहले से बना हुआ रखा है, बस मैं वीडियो के लिए आपको बताने के लिए बता रही हूँ। तो क्वांटिटी इसकी मैंने कम ली है, आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हैं, आप इसे सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बना के रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं बादाम का तेल। बादाम का तेल आपको पता ही है कि बालों को कितने अच्छे से बढ़ने में मदद करता है, बालों को काला करता है, बहुत सारे इसमें जो गुण होते हैं। तो ये बादाम गिरी का जो ऑयल है आपको
आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। बादाम के तेल में विटामिन ई, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड वालों को फ्री रेडिकल्स रिमूव करके इन्हें जड़ से मजबूत बनाने में मदद करता है, और साथ ही साथ मैग्नीशियम जो कि बालों को घना करने के साथ बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसकी भी क्वांटिटी मैंने करीब 1 चम्मच ली है, और रेशियो आप कम ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें नेचुरल चीज़ें हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कम ज़्यादा डालें या कुछ भी करें, कम ज़्यादा चल सकता है। इसके बाद मैं ले रही हूँ नीम का तेल। ये वैसे ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारी स्कैल्प में ना बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से भी बाल बहुत टूटते हैं, तो आप इसको यहाँ पर यूज़ में ले सकते हो। तो मैंने 2-3 ड्रॉप ही लिए हैं, क्योंकि मेरे बालों में ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आप चाहें तो आधी चम्मच डाल सकते हैं, तो इससे ज़्यादा मत डालिए, नहीं तो इसका जो स्मेल होती है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा इसमें आने लगती है। अब मैंने लिया है यहाँ पे विटामिन ई। विटामिन ई आप सभी को पता है कि बालों की जो डैमेज को कंट्रोल करता है, स्प्लिट एंड को कम करता है, और बालों को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखता है। तो यहाँ पर मैंने 1 ली है, जितनी क्वांटिटी बना रहे हैं उस हिसाब से ही मैंने ली है। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा बना रहे हैं तो 2-3 कैप्सूल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हम ले रहे हैं विटामिन सी। विटामिन सी बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में होता है, जो कि बालों को सफ़ेद होने से रोकता है, ड्राइनेस को दूर करता है। अच्छे बेनिफिट के लिए आप इसे टैबलेट को भी खा सकते हैं। अभी मैंने 1 टैबलेट ली है और इसको मिक्स करेंगे। देन इसके बाद जो मैं रेगुलर में तेल लगाती हूँ, आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं। तो मैं रेगुलर में कोकोनट का तेल यूज़ करती हूँ। यहाँ मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच ले लिए हैं। आप चाहें तो ये जो टैबलेट है आप इसको पीस करके भी मिक्स कर सकते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद एक कांच की बोतल में इसे भर करके स्टोर करके आप रख सकते हैं। फ्रिज में रखिए, कहीं पे भी रखिए, ये ऑयल ख़राब नहीं होगा, सालों साल आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं बता देती हूँ कि इसे कौन कौन और हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बच्चों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे बेटे के जो बाल हैं वो थोड़ी सी उसकी ग्रोथ कम है, तो मैं उसे भी लगा देती हूँ। देन इसके बाद मैं इसे अपनी आईब्रो में लगाती हूँ, क्योंकि ये जो हमारा सीरम है वो हमारी आईब्रो को भी काला मोटा घना करेगा। और जो हमारी पलकें हैं बहुत जैसे कम होती हैं लोगों की, तो वो आप उसमें भी लगा दें, तो धीरे धीरे ये काला करती है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। देन इसके बाद जो हमारे क्राउन एरिया के जो बाल होते हैं यानी हेयर लाइन होती हैं, तो आप उसमें डेली मसाज करें। डेली या जब भी आपको हेयर वॉश करने हैं तो 2 घंटे पहले या ओवरनाइट के लिए भी लगा कर रख सकते हैं। तो आपको सिर्फ स्कैल्प में लगाना है, पूरी लेंथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ जहाँ आपको लगता है पैचेस से हो रखे हैं, आप वहाँ पर लगा कर इसे छोड़ सकते हैं। थोड़ी देर का मसाज करिए, 1 से 2 मिनट की, देन इसके बाद लगा रहने के लिए छोड़ दें। आई होप इस रेमेडी को आप यूज़ करेंगे और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।